फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वास्तिक अकेडमी। आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल स्वास्तिक अकेडमी में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के बारे में, आर्टिकल 21। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ था, इस आर्टिकल 21 को, आर्टिकल 21 जो कि बात करता है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के बारे में। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ था आर्टिकल 21 के पार्ट 1 के बारे में। आज हम पार्ट 2 जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और उससे रिलेटेड जो केस लॉज हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 21 कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। यानी किसी भी व्यक्ति को उसकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव नहीं किया जाएगा बिना किसी कानून के। अगर किया जाना तो उसके लिए पर्टिकुलर कानून बनाया जाना चाहिए। देखते हैं इससे रिलेटेड आर्टिकल 21 में बहुत सारे और भी राइट्स हैं जो कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे राइट टू प्राइवेसी भी आर्टिकल 21 का पार्ट है। इसको हम विभिन्न केस लॉज के माध्यम से समझते हैं। देखते हैं आर्टिकल 21 में कौन कौन से राइट्स आते हैं। तब तक के लिए आप उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट सूचना ये है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखते हैं आर्टिकल 21 के बारे में। आर्टिकल 21 में जो पहला राइट है, जो इम्पोर्टेंट राइट्स हैं, वैसे तो आर्टिकल 21 बहुत व्यापक है। इसमें जो पहला अधिकार है निजता का अधिकार, यानी कि राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, ये भी हमारे आर्टिकल 21 में ही शामिल है। अभी इस पर हम डिटेल चर्चा करेंगे। इसके बाद आता है आजीविका का अधिकार। ये भी हमारा जो राइट, ये आर्टिकल 21 में भी ये भी शामिल है। इसके बाद आता है पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। मतलब इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के अगेंस्ट आप क्या कर सकते हैं, आपको प्रोटेक्शन का राइट मिला हुआ है इन्वायरमेंट के अगेंस्ट। सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, ये एक ऐसा अधिकार है, आपको पब्लिक हैंगिंग नहीं की जा सकती। अगर किसी भी व्यक्ति को न्यायालय के द्वारा फांसी हुई है तो उसे क्या किया जाएगा, पब्लिक हैंगिंग नहीं किया जाएगा। मतलब पब्लिक समाज के बीच में उसको सार्वजनिक फांसी नहीं दी जाएगी। ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है जिसे आर्टिकल 21 के अंदर प्रोटेक्शन मिला हुआ है। निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, ये भी हमारा क्या है, आर्टिकल 21 में ही इंक्लूड है। हैंड कपिंग के अगेंस्ट अधिकार, यानी कि हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, हमारा आर्टिकल 21 में मूल अधिकार है। निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, ये भी हमारा आर्टिकल 21 में ही है। सरकारी अस्पतालों में समय पर उचित इलाज मिलना भी आपका एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। इसे परमानंद कटारा के केस में डिस्कस किया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस है, कभी डिस्कस करेंगे इस केस पे। अकेले कारावास में बंद होने का अधिकार, यानी कि अगर आपको सज़ा होती है, आपने कोई ऑफेंस किया है, उसके अगेंस्ट में अगर आपको सज़ा होती है तो आपको कारावास में अकेले नहीं बंद किया जा सकता है। ये भी आपका क्या है, फंडामेंटल राइट है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में प्रोटेक्ट किया गया है। अब देखते हैं, जैसा कि कहा गया है कि अगर आपके पास कुछ करने का अधिकार है तो क्या कुछ करने का अधिकार नहीं भी है। इसी से रिलेटेड एक केस की बात करेंगे। जैसा कि हम आपको बताते हैं, भारतीय दंड संहिता का सेक्शन जो 309 है, ये सुसाइड के लिए पनिशमेंट की बात करता है। इसमें कहा है क्या, जो इससे रिलेटेड एक केस है पी रतिनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या था, जो पिटिशनर था उसने क्या किया था, एक अपराध किया हुआ था अंडर 309, मतलब सुसाइड के लिए। तो उसमें ये कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने पी रतिनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 में राइट टू डाई भी शामिल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा, ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स का वेवर अलाउ नहीं करता है, इसीलिए हम राइट टू लिव को गिव अवे नहीं कर सकते हैं। तो राइट टू डाई इज नॉट प्रोटेक्टेड इन आर्टिकल 21, मतलब मरने का अधिकार आर्टिकल 21 में शामिल नहीं है। ये कहा गया था ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में। राइट टू डाई इज नॉट प्रोटेक्टेड इन आर्टिकल 21 एंड सेक्शन 309 इज वैलिड। ये सेक्शन 309 है,
ये आईपीसी यानी कि भारतीय दंड संहिता, इंडियन पैनल कोड का सेक्शन 309 है। इसके बाद हम बात करते हैं निजता का अधिकार यानी कि राइट टू प्राइवेसी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट है। इसके हम वेरियस केस लॉज के माध्यम से समझते हैं। तो निजता के अधिकार पे जो पहला इम्पोर्टेंट केस आया था, ये आया था खड़ग सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी कि खड़ग सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। इस केस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि लाइफ का मतलब मेयर एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं होता, यानी कि लाइफ का मतलब ये नहीं कि आपको जानवरों के जैसा जीवन व्यतीत करने के लिए कहा जाए, या आप अगर जानवरों के जैसा जीवन व्यतीत करेंगे तो ये लाइफ नहीं है। जीवन आपका कैसा होना चाहिए? डिग्निफाइड, गरिमामयी जीवन होना चाहिए, आप सम्मान के साथ जिए। इसके बाद राइट टू प्राइवेसी पे जो दूसरा इम्पॉर्टेंट केस आया, ये आया PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसे टेलीफोन टैपिंग केस के नाम से भी जाना जाता है। PUCL यानी कि पब्लिक यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू लाइफ जो है ये आर्टिकल 21 का एक पार्ट है। आपके राइट टू प्राइवेसी को तब तक इन्फ्रिंज नहीं किया जाएगा, तब तक कर्टेल नहीं किया जाएगा, जब तक क्या मैटर क्या हो, पब्लिक इंटरेस्ट या पब्लिक सेफ्टी की बात ना की जाए। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा हुआ था, पब्लिक यूनियन सिविल लिबर्टी मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस है। इसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंस केस आया राइट टू प्राइवेसी पे, ये आया KS पुट्टास्वामी केस। KS पुट्टास्वामी केस मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस, लैंडमार्क जजमेंट है ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राइट टू प्राइवेसी पे। हुआ क्या था बेसिकली, इस केस में आधार एक्ट को चैलेंज किया गया था, क्योंकि ये कहा गया था कि गवर्नमेंट ने उस समय विभिन्न सेक्टर्स में क्या किया था, आधार कार्ड को कंपलसरी कर दिया गया था। और जैसा कि कहा जाता है कि आधार कार्ड बनवाते समय उसमें क्या होता है, व्यक्ति की बहुत सारी प्राइवेट चीज़ें उसमें जो होती हैं इंक्लूड होती हैं। तो राइट इसमें आधार एक्ट को चैलेंज किया था केस पुट्टास्वामी केस में। सबसे लैंडमार्क जजमेंट है राइट टू प्राइवेसी पे। केस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस को आधार केस के नाम से भी जाना जाता है। इस केस के माध्यम से प्राइवेसी यानी कि निजता के अधिकार का भी जन्म हुआ, हम कह सकते हैं। या निजता का अधिकार जो हमारा था आर्टिकल 21 में पहले से इंक्लूड था, लेकिन इस लैंडमार्क जजमेंट के बाद राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर हो चुका है अंडर आर्टिकल 21। तथा दूसरे इसी केस के माध्यम से आधार एक्ट 2016 को चैलेंज किया गया था। अगर हम बात करें तो आधार एक्ट जो कि 2016 में पारित हुआ था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका मेन ऑब्जेक्टिव था वॉलंटरी एक्सरसाइज, यानी कि अगर हमारी स्वेच्छा है तो हम अपना आधार दें, अगर हमारी स्वेच्छा नहीं है तो हम अपना आधार नहीं देंगे किसी को। धीरे धीरे हुआ क्या कि गवर्नमेंट सेक्टर ने क्या किया, इसे धीरे धीरे कंपलसरी डिक्लेयर कर दिया। जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह थी उसमें इसे क्या कर दिया गया, कंपलसरी कर दिया गया। तथा गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी इसे प्राइवेट कंपनियों ने जो है लागू कर दिया, मैंडेटरी कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, इसमें कुछ लूप होल्स भी थे। जैसे इसका जो सेक्शन 47 है आधार एक्ट का, ये कहता था कि अगर आपका आधार कार्ड चोरी हो जाए या गुम हो जाए या गायब हो जाए तो इसके लिए कोई लीगल रेमेडी अवेलेबल नहीं है। मतलब आप क्या करेंगे, कोई भी आपके पास कोई लीगल व्यवस्था नहीं कि आप क्या करेंगे इसके लिए। ये लूप होल था 47। राइट टू प्राइवेसी की अगर बात करें तो राइट टू प्राइवेसी में 9 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी हुई थी, और इसी केस का एक माध्यम से राइट टू प्राइवेसी यानी कि निजता के अधिकार को एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया गया। आधार एक्ट में जो डिसीजन आया था 4:1 के रेशियो से आया था। 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इसमें बैठी थी। इसमें जो है आधार एक्ट के सेक्शन 30T क्लास 2, सेक्शन 47 एंड सेक्शन 57 को हटा दिया गया है इस आधार एक्ट से।
अब जो है आधार क्या है, अगर प्रेजेंट सिनेरियो की हम बात करें तो आज की डेट में हमारा आधार क्या है, मैंडेटरी नहीं है, वॉलंटरी है। इसके बाद हम बात करते हैं भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 21A है, जो कि बात करता है राइट टू एजुकेशन। ये बेसिकली एजुकेशन जो था, देखिए अगर हम बात करें डिग्निफाइड लाइफ के बारे में, तो बिना शिक्षा के हमारा जो लाइफ है वो क्या है, डिग्निफाइड नहीं होगा। हमें अगर ज्ञान नहीं है तो हम क्या करेंगे, डिग्निफाइड लाइफ कैसे जी पाएंगे। तो राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 जो है ये बेसिकली 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करता है। ध्यान रखिएगा इसमें व्यावसायिक ट्रेड एजुकेशन शामिल नहीं है। इससे रिलेटेड एक केस है, कभी डिस्कस कर देंगे इसको, मोहिनी जैन केस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस है। राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, इसे भारतीय संसद ने 2009 में पारित किया था, जो कि बच्चों के लिए फ्री और कंपल्सरी यानी कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। और जो ये शिक्षा है ये होनी भी कैसी चाहिए, ये सेटिस्फैक्टरी और इक्विटेबल क्वालिटी यानी कि संतोषजनक और समुचित गुणवत्ता वाली होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें इसी आर्टिकल 21 में, तो राइट टू इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, पोल्यूशन फ्री होना चाहिए। तो राइट टू गेट पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट इज आल्सो प्रोटेक्टेड इन आर्टिकल 21, ये भी हमारा आर्टिकल 21 का ही पार्ट है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट केस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला केस है, इस पे पहला क्या समझ लीजिए, बहुत सारे केस आए हैं, जैसे MC मेहता केस, टी दामोदर राव केस, RLEK वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इंटरेस्टिंग केस देख लेते हैं इसको, क्या हुआ क्या था। बेसिकली मसूरी और देहरादून बेल्ट में अनऑथराइज्ड माइनिंग के वक्त माइनिंग हो रही थी। उस समय RLEK वालों ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट को एक पत्र लिखा और सुप्रीम कोर्ट ने इस लेटर को एक रिट पिटीशन समझ लिया। रिट पिटीशन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बना हुआ है उसके तहत कहा कि जो इलीगल माइनिंग है इसे रोक दिया जाए। फाइनली अगर हम बात करें कि इन तीनों केसों के बाद RLEK वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, MC मेहता केस, टी दामोदर राव केस के बाद ये कहा गया कि राइट टू लिव इन हेल्दी इन्वायरमेंट, आपको एक इन्वायरमेंट जहाँ आप रह रहे हैं स्वस्थ होना चाहिए, मतलब हवा कैसी होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि राइट टू लिव इन अ हेल्दी इन्वायरमेंट इज ए पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। अगर बात करें हम आर्टिकल 21 के सस्पेंशन की, तो आर्टिकल 21 अभी तक मात्र 3 बार निलंबित किया गया है, सस्पेंड किया गया है। नंबर 1 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, 1971 इंडियन पाकिस्तान युद्ध के समय, 1976 के टाइम यानी कि जब इंटरनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा, उस समय भी हमारा आर्टिकल 21 को सस्पेंड किया गया था। अगर हम बात करें आर्टिकल 21 की, तो मैंने इस वीडियो के इस पार्ट में, सेकंड पार्ट में बहुत सारे इसके तथ्यों को कोशिश की है कि कवर हो जाएं। अगर कुछ भी छूटता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि क्या मिस हुआ है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं कि आर्टिकल 21 सस्पेंड कब होगा। अभी तक 3 बार हुआ है, लेकिन एक केस आया था ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। इस केस के बाद संसद ने 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया तथा संसद ने क्या किया, आर्टिकल 359 को ही क्या कर दिया, इसकी लैंग्वेज को परिवर्तित कर दिया गया। ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस के बाद क्या किया गया कि ये जो 359 है इसकी लैंग्वेज को चेंज कर दिया गया। अब अगर आज की डेट की हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें, तो हमारा जो आर्टिकल 21 है और आर्टिकल 20 ये कभी भी सस्पेंड नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच।